हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 36। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 36 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो सॉलिड स्टेट में से पूछे जाते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नीट एंड JEE में। तो यहाँ पे मैं ट्रिक्स भी बताऊँगा और कौन से ज़्यादा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं क्वेश्चंस 10 साल के पेपर एनालिसिस के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा। 34 प्लस ट्रिक्स मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके उनके बारे में जान सकते हो। 100% गारंटी मैं दे सकता हूँ कि 35 से 45 मार्क्स आपको दिलाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड इज फाउंड बाय कैटायन C, ठीक है, एंड एनायन A. The anion forms hexagonal close packing, that is HCP, and cation occupies 75% of octahedral voids. Then the formula of the compound is, यहाँ पे क्या बोला गया है, कैटायन C जो है एनायन A है, कैटायन जो दिया गया है वो है एनायन जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है एंड कैटायन जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ध्यान से देखते हैं तो कैसे पता चलेगा आपको, कैटायन को हमने C लिख लिया, एनायन को A लिख लिया। ये बोला गया है कि आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है एंड एनायन को बोला गया है HCP है। अब यह बोला गया है कि कैटायन जो था वो कितना 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, तो 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 ट्रिक्स हैं, आपके पास 2 तरीके हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन। ध्यान से देखिए पूरा। आप ऐसा सोच सकते हो कि HCP में 6 आयंस होते हैं, ये NCERT की बुक में दिया गया है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे हेडिंग दी गई है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। NCERT में दिया गया है, देख लेना एक बार। HCP में अगर 6 आयन होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में भी 6 आयन ही होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 75% क्या हो जाएगा, 75/100। और यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, और ये यहाँ पे कैलकुलेट करो तो 3 3 ज़ा 9/2। तो आपका आंसर क्या निकलता है, फॉर C डेट इज कैटायन 9/2 एंड फॉर एनायन डेट इज 6। तो आप कैसे लिखोगे, ऐसा कुछ, कैटायन 9/2 एंड एनायन 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका बन जाएगा C9A12। अगर ये मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो आपका आंसर क्या निकलता है, C3A4। यहाँ पे है C3A4। अब इसका दूसरा ट्रिक है, अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आता है कि HCP का 6 लेना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको एनायन 4 लेना है, ये शायद आपको पता होगा। HCP में हम लोग डायरेक्टली 4 लेते हैं, और कैटायन भी जब हम लोग को काउंट करना पड़ता है तो हम लोग उसको 4 ही काउंट करते हैं। मतलब HCP में भी आपको 4 लेना है और ऑक्टाहेड्रल में भी आपको 4 ही लेना है। एंड 75/100 कर दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसका आंसर 3 निकलेगा और लास्ट में आंसर निकालोगे तो क्या निकलेगा, C3A4। यही आंसर निकलता है। पर मैं करेक्ट वे बोलूँ हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो ये है, इसमें आपके आंसर्स 90% राइट आते हैं, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 एंड फ्लोरीन माइनस आयंस आर। तो यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड दिया गया है CaF2 एंड आपको बोला गया है कि उसमें कैल्शियम का और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ठीक है। तो इसके लिए ये ट्रिक है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं कुछ टेबल बना के दिया हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास, एग्जाम से बहुत काम आएगा आपका। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, याद रखिएगा। CHCl का होता है 8:8, ZnS का होता है 4:4, CaF2 का होता है 8:4 एंड Na2 का होता है 4:8, ठीक है। तो यहाँ पे CaF2 का क्या होगा आपका आंसर, 8:4। तो यहाँ पे 8:4 जो है डेट इज़ 8 and 4, डेट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द आयोनिक रेडियस ऑफ, यहाँ पे दिया गया है A+ एंड B- आयन, तो 2 आयन्स दिए गए हैं और रेडियस दोनों के दे दिया गया है आपको। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है, ईच आयन का। तो कैसे फाइंड करते हो, ध्यान से देखिएगा। 2018 एंड 16 में पूछा गया था क्वेश्चन। जब ऐसे कुछ दिया हो तो आपके दोनों रेडियस को आपको डिवाइड करना पड़ता है एंड दैट इज़ प्लस और माइनस, जो है प्लस ऊपर रखिएगा, नीचे माइनस रख के उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर ऐसे कुछ निकलेगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो 10 से 10 काट दोगे
आपके पास ऐसा बचता है। अब ये पॉइंट में जब भी डिवीजन आए तो क्या करना है आपको, तुरंत ही शिफ्ट कर लेना है। अगर ऊपर एक पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो तो नीचे भी एक पॉइंट शिफ्ट कर लो, आपके पास ऐसा कुछ निकलेगा। यहाँ से 1 कट जाएगा, ये 2 ज़ा डायरेक्टली ये पीछे का हम नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ 1 ज़ा 2 ज़ा आपका निकलेगा हाफ, और इसका आंसर निकल रहा है आपके पास 0.5। अब ये ट्रिक है, ये टेबल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ है, देखिए ध्यान से। ये रेंज है रेडियस की। अगर रेशियो लेने के बाद रेडियस का रेंज इनके बीच में आता है तो ये टाइप्स ऑफ वॉइड होंगे इनके, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इनका, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए कैसे भी करके। इनका रेंज कितना निकल रहा है आपका 0.5, तो 0.5 इनके बीच में निकलता है, तो मतलब ये कौन सा वॉइड है आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका 6 होगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द वेकेंट स्पेस इन BCC लैटिस यूनिटीज, वैकेंट स्पेस के बारे में आपको बताना है। ये इजी क्वेश्चन है, 15 एंड 16 में पूछा गया था, ध्यान से देखिए। अब सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52% होती है। अगर एम्प्टी स्पेस की बात करो तो 100 माइनस 52 कितना होगा, 48%। समझ में आया। अगर मैं BCC की बात करूँ तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, 68%। एम्प्टी स्पेस की हम बात करते हैं अगर, तो 100 माइनस 68 कितना निकलेगा, 32। ऐसे ही FCC की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी 74, एम्प्टी स्पेस की बात करो तो 100 माइनस कर दो 74 तो 26। हमें क्या पूछा गया था, फॉर BCC वैकेंट स्पेस मतलब एम्प्टी स्पेस कितना है, तो BCC के लिए हमने कितना फाइंड किया, 32। तो इसका आंसर क्या है, C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस पूरे वीडियो का, देखिए ध्यान से। अ गिवन मेटल कैटल क्रिस्टलाइज आउट अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोई मेटल है जो क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है, हैविंग एज लेंथ इतना दिया गया है, डेट इज 361 पिकोमीटर। इफ दीज आर 4 मेटल आयन इन 1 सेल यूनिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ 1 एटम। यहाँ पे बोला गया है 4 मेटल आयंस अगर ये बना रहे हैं मिलके तो एक एटम का रेडियस कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन। आपको ए दे दिया गया है, एज लेंथ दे दी गई है आपको, डेट इज 361 पिकोमीटर। जेड की वैल्यू दे दी गई है आपको 4 मेटल आयन बोल दिया गया है, तो 4 है तो आपको समझ जाना है FCC है ये। अगर जेड की वैल्यू 2 होती तो BCC, और जेड की वैल्यू 1 होती तो सिंपल क्यूबिक। समझ गए ये चीज़। तो यहाँ पे बोला गया है 4 मतलब FCC की बात ये लोग कर रहे हैं, और आपको फाइंड करने बोला गया है, इन्होंने रेडियस क्या होगा वो फाइंड करने के लिए बोला है। कैसे सॉल्व कर सकते हो, FCC के लिए आपने फॉर्मूला शायद ये पढ़ा होगा, डेट इज़ 4R इज इक्वल टू √2A। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे इसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ए की वैल्यू आपके पास थी, वैल्यू रख दीजिए, 4 यहाँ डिवाइस में आ जाएगा, डिवीजन कर लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकलता है, 4 से मैंने डिवाइड किया था, इसका आंसर निकलता है 90.25, ठीक है। अब ये रूट है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है, और ये 90.25। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, एग्जाम में आपके पास कैल्सी नहीं रहेगा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे जल्दी वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए ये आपके पास पॉइंट में दिया गया है, सबसे पहले पॉइंट आप हटा दीजिए, सिंपल सा लिख लीजिए उसको। तो हमने लिख लिया, क्या निकला 14149025, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको बॉक्स बनाना है ऐसे, कितने नंबरिंग है 4, तो ये 4 होने चाहिए कॉलम, 4 रोज। आपको ऊपर लिख लेना है 1414 और यहाँ पे लिख लेना है 9025। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 9 4 ज़ा 36, तो आप 3 and 6 लिख लिया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। समझ में आया। एंड 0 ज़ा सब 0 होता है इसलिए उसमें कुछ नहीं लिखा हमने। देन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ऐसे ही ध्यान से देखिएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए, ये जो आपने कॉलम बनाया ना ये पूरी लाइनिंग है, ये हमारी लाइनिंग है जो मैं यहाँ पे रेड रेड करके आपको बता रहा हूँ। इसमें काउंट करना है आपको कितने हैं, तो ये पहले में 0, तो आपने 0 लिख लिया। इसमें कितना है, सेकंड में देखिए कितना है, 8 + 2 एंड 5, मतलब यहाँ हो गया 15। 1 यहाँ पे आपको 5 लिख लेना है एंड 1 आपको कैरी कर लेना है नेक्स्ट के लिए। यहाँ पे 2 था एंड 1 कितना हो गया आपके पास 3। ऐसे आगे का अगर काउंट करते हैं तो इसके अंदर कितना है देखिए, 8 2 ज़ा 10, यहाँ पे 15 एंड 15 एंड 16 कितना होगा 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और कितना कैरी करना है आपको ऊपर 2।
9 + 2 कितना होगा 11, 11 + 2 कितना होगा आपके पास 13। तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा गलती है, ध्यान से देख लीजिएगा। 9 + 2 कितना हुआ 11, ठीक है, एंड 11 + 2 कितना होता है 13, तो यहाँ पे 3 और आगे कैरी करना है 1। 6 एंड 1 कितना हो जाएगा 7, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 9 एंड 3 कितना होता है 12, तो आपको लिख लेना है 12। तो आपको मल्टीप्लाई आंसर मिल गया ये पूरा तुरंत ही। ये जल्दी बहुत आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिंक आएगा, मैंने बताया भी है इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो एंटी लॉग एंड लॉग के तरीके से भी एंड ऑल, ठीक है। तो अब बात आती है पॉइंट की। तो यहाँ पे पॉइंट कितना हमने लिया था देखिए, यहाँ पे 2 था, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट था 2 एंड इधर 3, तो कितने हुए 5 नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको लगाना है 27.5, समझ में आ रहा है। तो 127 पॉइंट समथिंग आंसर इसका निकलना चाहिए, दैट इज़ 127.6 समथिंग कुछ निकलना चाहिए आंसर, और इसका आंसर आपको ऑप्शन मिलेगा 127। दैट वॉज द ट्रिक। और ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियोस आपको मिलने लगेंगे। थैंक यू सो मच।